स्काई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कोमल सिंगला। आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं हरियाणा कुरुक्षेत्र गौ चिकित्सालय में, जो हिसार जिले में स्थित है। और आपको बता दें कि हिसार जिले में जितने भी गौों को एक्सीडेंट या किसी कारण से जख्मी होती है, उनको इस गौशाला में, गौ चिकित्सालय में लाकर उनका इलाज किया जाता है। आओ आपको अंदर लेकर चलते हैं। इस समय हम हरियाणा कुरुक्षेत्र गौ चिकित्सालय के गौ धाम में मौजूद है। आप देख सकते हैं सैकड़ों गाय यहाँ पे, जो सड़कों पर सैकड़ों गायें घायल हो जाती है, उनका इस गौशाला की ओर से मुफ्त में रेगुलर इलाज किया जाता है। और जो सेवा भावना इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। सैकड़ों की गिनती में इस समय भी जो गायें यहाँ पे चोटिल हैं, क्षतिग्रस्त हैं, जिनका मैनेजमेंट की ओर से लगातार इलाज किया जा रहा है। आपको दिखाएंगे, हम कोशिश करेंगे मैनेजमेंट के लोगों से बातचीत करने की कि किस तरीके से इनका इलाज किया जाता है और रोजाना क्या इनकी एक्टिविटी रहती है, रूटीन क्या रहती है दिन की। सर, मेरा नाम प्रदीप चतुर्वेदी है और मैं हरियाणा कुरुक्षेत्र गौशाला में एक गौ सेवक के रूप में कार्य करता हूं। और यहाँ पर जो है हमने जो गौशाला 150 साल पुरानी सुभाष चंद्र बोस के ज़माने की ये गौशाला है, वहीं पर 5 एकड़ ज़मीन में 5 करोड़ की लागत से गौ चिकित्सालय बना हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि जो सड़कों पर जख्मी गायें हैं उनको उनकी टेक केयर और यहाँ पर लाकर उनका इलाज किया जाता है। और यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का सबसे पहला आधुनिक अस्पताल है, जिसके अंदर जो है गाय की केयर एक बच्चे के जैसे की जाती है। देखिए, गाय हमारी हिंदू धर्म हो चाहे कोई भी धर्म हो, गाय हमारी आत्मा है, गाय हमारी संस्कृति है। गाय हमारी, जो भगवान शिव हैं उनके साथ नंदी और कृष्ण के साथ भी गाय रही हुई हैं, तो हमारे देव महादेव सभी के साथ में गाय का संबंध है। और गाय जो है, गाय की सेवा और गाय की जो गोदान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वो किसी भी तीर्थ स्थान या कहीं पर भी जाने से पुण्य प्राप्त नहीं होता। तो ये जो कार्य किया जा रहा है श्री हरियाणा गौ चिकित्सालय के द्वारा और यहाँ की टीम के द्वारा, ये पूरे विश्व में उल्लेखनीय है, क्योंकि ये पूरे विश्व में एक अनूठा कार्य है। यहाँ पर जो जिस तरह से एक हाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में गाय की केयर की जा रही है, आगे आप आने वाले यूनिट्स में देखेंगे कि जो डॉक्टर्स की हमारी टीम है, वो डॉक्टर्स की टीम कैसे आईसीयू केयर यूनिट में गाय को ट्रीट करती है, कैसे हम लोग गाय की सेवा कर रहे हैं। तो हमारा बेसिकली जो मोटो है वो ये है कि लोगों तक ये बात को पहुंचाना कि हमें सड़कों की गाय की देखरेख भी करना है, और ये हॉस्पिटल एक पूरे विश्व में अपने आप में अलग है। बाकी हमारे भारद्वाज जी हैं जो आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे कि कैसे यहाँ पर करते हैं। की नाम है सर? सर, मेरा नाम प्रेम भारद्वाज है और मैं इस श्री हरियाणा कुरुक्षेत्र गौशाला में चिकित्सालय में एज ए मैनेजर पदंत हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे गौ माता को हम अपने धर्म में बहुत ही अच्छा मानते हैं, और पींगे मैं ब्राह्मण हूँ तो गौ माता को तो बहुत ही अच्छे पूजनीय मानते हैं। तो हम इनकी सेवा के लिए यहाँ पे तत्पर है हमेशा। और जो भी जिस हिसार के एरिया में 50-60 किलोमीटर या जहाँ भी जिस एरिया में गाय का कोई भी रोड के ऊपर एक्सीडेंट होता है या कोई भी चीज़ होती है, किसी का भी कॉल आता है, तो हमने यहाँ पे 3 एम्बुलेंस रखी हुई है, और हमारे ड्राइवर हैं, जाते हैं, उनको लेके आते हैं, और एक साथ में डॉक्टर जाता है। एज़ पर उनकी कंडीशन के हिसाब से यहाँ फर्स्ट एड दे के लेके आते हैं। और देन यहाँ पे अपना हमारे पास डॉक्टर की 10 डॉक्टर की टीम है, जिसमें 2 बीएस डॉक्टर है, बैटरी सर्जन है, और बाकी हमारे पास बीएलडी हैं। तो उनके हिसाब से हम यहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं उनको। और हमारी कोशिश ये रहती है कि उस गौ माता का किसी तरह से भी बचाया जाए और अपने पैरों पे खड़े किया जाए, जिससे वो चल फिर सके और अपनी आगे की आयु को पूरा कर सके। सर, की हरियाणा सरकार की तरफ से आपको कोई सहायता दी जाती है? सर, हरियाणा सरकार की तरफ से वैसे तो ये ट्रस्टी है, ट्रस्ट के उनसे चलती है, पर इसमें हरियाणा सरकार क्या होता है कि कई बार हमारे पास डॉक्टर दे देती है गाइडलाइन के लिए। जैसे कोई केस ऐसे आ जाते हैं तो हरियाणा गवर्नमेंट के डॉक्टर जो वेटरनरी सर्जिकल है वो आते हैं, हमें गाइडलाइन देते हैं, हमारे डॉक्टर उसी अनुसार से उनका ट्रीटमेंट करते हैं। सर, इस गौशाला में जो गऊ आपके पास रहती हैं, उनकी गिनती कितनी होगी? सर, हमारे पास गौशाला के अंदर तो काफ़ी गायें हैं सर, करीब 3000 से ऊपर गाय हैं। और हमारे जो ये
हॉस्पिटल एक अलग यूनिट बनाई हुई है। इसके अंदर हमारे पास 250-300 गायें रहती है ऑलवेज, जिसमें कुछ गायें तो ऐसी होती है जो कि अपने पैरों पे खड़ी नहीं सकती, बैठी रहती है। तो उनको सुबह शाम हमें फीडिंग भी करवाना है और उनकी साइड भी चेंज करनी होती है कि जैसे साइड कहीं लग ना जाए। और उनको जैसे एक हम अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करते हैं, उस ढंग से हम इनकी सेवा करते हैं। सुबह शाम इनकी पलटी करना, इनका खाना पीना, चारा आदि लगाना, पानी पिलाना, बैठे बैठे को कैसे ले लेके पिलाना है, और ये सब चीज़ें हमें हमारे जो हमारे वर्कर रखे हुए हैं वो करते हैं। कितने कितने वर्कर इसमें लगते हैं जो इनकी सेवा करते हैं? सर हमारे पास जैसे हमने ये बना रखा है, एक ये इमरजेंसी वार्ड बना रखा है, जनरल वार्ड बना रखा है, आईसीयू बना रखा है। इन तीनों वार्डों में हमारे पास करीब 35-40 वर्कर हैं जो इन गौ माताओं की सेवा करते हैं। और डेली फीडिंग में डाइट क्या दी जाती है? जैसे बीमार है, इनको अच्छी डाइट की जरूरत होती सर बीमार के हिसाब से ऐसा होता है कि हमारे डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि आज ये ह्यूमन बीइंग को करते हैं डॉक्टर, उसी हिसाब से इनकी डाइट की जाती है। कोई गाय ऐसी है ज़्यादा सीरियस है, वो चारा नहीं खा सकती है, तो उनको हम दलिया बना के देते हैं। डेली हमारे पास दलिया बनता है और दलिया हम सुबह शाम देते हैं। जो गाय दलिया से ऊपर होकर खा सकती है, जैसे चारा नहीं खा सकती है, रोटी खा सकती है, उनके लिए हम डेली रोटी बनाती हैं। मशीन लगी हुई है हमारे यहाँ पे, रोटी बनाती हैं, दोनों टाइम हाथ से रोटी खिलाई जाती है। और बाकी जो चारा खाने वाली है उनको हम चारा खिलाते हैं, चूरी, चना, ये चीज़ें सब खिलाते हैं। है। सर ये जो मशीन रखी हुई है आपकी ओर से, इसका क्या काम है? सर ये मशीन है, काउ पुलिंग मशीन है ये। इसमें क्या होता है, कोई गायें आती हैं जिनका पैर वगैरह फ्रैक्चर होता है जिनमें, तो हम प्लास्टर करते हैं, तो कई दिन के लिए जैसे प्लास्टर बन जाता है तो वो पैर जाम हो जाता है। तो उसके बाद क्या करते हैं, अपने आप तो खड़ी, जैसे आप ह्यूमन बीइंग है, कोई आदमी का पैर टूट जाता है और उसको थोड़ा अपन एक्सरसाइज कराते हैं, बैसाखी पे चलते हैं, तब जाके धीरे धीरे उनके पैर पे जोर आता है, वजन ले सकते हैं और प्रैक्टिस होती है। तो इस मशीन पे गाँव अपने आप तो ले नहीं सकती, ज़्यादा वजन की होती है। इस कारण से हम पुलिंग मशीन से 2 बेल्ट लगाते हैं दोनों साइडों में, एक आँख के नीचे और एक जांघ के नीचे, और उससे हम इसको पुल करते हैं। पुल करके इतना पुल करते हैं कि इनके पैर नीचे जमीन पर टिक जाए, जिससे ये अपने पैरों पर थोड़ा सा वजन अपना ले। तो हम 5-6 बार ऐसे इनकी डेली 1-2 बार प्रैक्टिस करवाते हैं, और उस कारण से इनके पैरों में जोर आ जाता है और ये अपना वजन ले सह पाती है और दोबारा चलना फिरना शुरू कर सकती है। जैसे आपके सामने ये छोटी बच्ची खड़ी है हमारी, इनके पैर में प्लास्टर बंधा हुआ अभी भी, तो भी ये धीरे धीरे थोड़ा हमने किया तो ये खड़े अपने आप अपनी मर्जी से खड़ी होने लगी है, और अब धीरे धीरे चलना करेगी, फिर हम प्लास्टर खोल देंगे तो ये क्रोट हो जाएगी और चलेगी, अपना आप नॉर्मल ज़िंदगी जी सकेगी। सामने गाय है, उसका भी ये देखो कितना बड़ा प्लास्टर बंधा हुआ है, कितना बड़ा प्लास्टर बंधा हुआ उसका, तो भी देखो 3 टांग पे है और वो चल रही है, क्योंकि उनका हमने इसी पुलिंग मशीन से ही हमने इसको खींचा है, पूरा पुलिंग मशीन से ही खींच के और इसकी अच्छी प्रैक्टिस कराई है, जैसे अपने कराते हैं नसों की, और ये चलने लायक हो गई है। जैसे अभी गर्मियों का मौसम है, तो क्या इंतजाम आपकी तरफ से किए जाए? सर गर्मियों के मौसम के लिए बीमार गायें हैं, क्योंकि इनका हमें अच्छी तरह से लुक आफ्टर करना होता है, क्योंकि हम ये लाते हैं तो ये नहीं कि ये इलाज कि ये ठीक अच्छी तरीके से हों, तो हम इनके लिए कूलर लगा रखे हैं हमने यहाँ पे, इस शेड के अंदर कूलर लगा रखे हैं, जालीदार वेंटिलेशन लगा रखी है। सर्दियों में अगर ठंडी हवा आती है तो हमने ये पर्दे लगा रखे हैं, ये पर्दे हम नीचे कर देते हैं, धूप आती है ऊपर कर देते हैं, गर्मियों में हवा चलती है तो हम पर्दे खोल देते हैं, जाली में से हवा भी आती है अच्छी और इनको गर्मी नहीं लगती। दूसरा हमने कूलर लगा रखे हैं, बड़े वाले एग्जॉस्ट कूलर टाइप में, और मशीनें लगा के कूलर लगा रखे हैं, इन कूलरों से हम चलाते हैं तो अच्छी हवा आती है। कूलर इस शेड के अंदर हमारे पास 5 कूलर लगे हुए हैं, और 5 कूलर से ये पूरा शेड क्लियर हो जाता है और बिल्कुल गर्मी नहीं लगती है और इनको रिलैक्स मिलता है थोड़ा सा। और शेड जैसे बनाते हैं तो फैक्ट्रियों के शेडों में ऊपर से हीट आती है, गर्म आती है, हमने गौ माताओं की सुविधा के लिए इसके अंदर सीट के नीचे हमने हीट रेसिस्टेंट सीट लगाई हुई है, तो हीट रेसिस्टेंट है कि ऊपर वो नीचे हीट नहीं आने देती है, तो इससे कूलर चलते हैं और ऊपर से हीट नहीं आती है, तो इनके लिए जो क्लाइमेट है, वातावरण है, वो अनुकूलित होता है और ये पीसफुली बैठ सकती है और रह सकती है। ये थे हमारे साथ हरियाणा कुरुक्षेत्र गौ चिकित्सालय के मैनेजर प्रेम भारद्वाज जी, जिन्होंने हमें गौ सेवा धाम के बारे में पूरी जानकारी दी और बताया किस तरीके से गौ की सेवा यहाँ पर की जाती है। अब आपको लेकर चलते हैं इस चिकित्सालय के आईसीयू वार्ड में, जहाँ पे डॉक्टरों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से चोटिल गायों का जो ट्रीटमेंट है उनकी ओर से किया जाता है। अब हम आपको लेकर पहुंचे हैं श्री हरियाणा कुरुक्षेत्र चिकित्सालय हिसार के आईसीयू वार्ड में, जहां लगातार जो चोटिल गायें हैं उनको लाया जाता है। इस मौके हमारे साथ डॉक्टरों की टीम मौजूद है। डॉक्टर साहब, क्या नाम है अपना? मेरा नाम डॉक्टर राहुल है और मैंने बीवीसी एंड एएच की डिग्री ली हुई है जो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी है हिसार से, और मैं यहाँ पे पिछले 6 महीने से कार्यरत हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो होता है
हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहाँ पे फलानी जगह पे कोई गाय है, और वो जो है किसी भी अवस्था में कोई घायल है, कोई एक्सीडेंट का केस होता है, कोई कुत्तों की खाई हुई गाय होती है, तो बड़ी दयनीय स्थिति में वो होती है। तो हमारे पास जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर हमारे पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आती है हेल्पलाइन नंबर पे। तो हमारी एम्बुलेंस जाती है, तुरंत लाइन में लगी हुई होती है, 3-4 एम्बुलेंस है। तो एम्बुलेंस हमारी लेके आती है, तो सबसे पहले आईसीयू में हम उसको लेके आते हैं। ये हमारा आईसीयू वार्ड है। तो इसमें पशु की जो गंभीरता है उसको हम देखते हैं। कुछ पशु हैं जो उनका तुरंत ऑपरेशन भी करना पड़ता है, कुछ पशु ऐसे होते हैं जिनकी मरहम पट्टी करनी पड़ती है, प्लास्टर भी करना पड़ता है। तो ये हमारा ऑपरेशन थिएटर है। तो ये हमारे शेडोलेंस लैंप बोलते हैं इसको। ऑपरेशन के टाइम पे जो लाइट है उसकी समस्या को दूर करता है ये, ताकि जो हमारा ऑपरेशन है उसमें जो बारीकियाँ होती है उसको आसानी से सुलझाया जा सके। और ये हमारा जो है ऑटोक्लेव है, ये भी बहुत ही अहम रोल अदा करता है ऑपरेशन में, क्योंकि ऑपरेशन में जो साफ़ सफाई है, कीटाणु रहितता है, उसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। तो इसके अंदर हम जो हमारे औजार होते हैं ऑपरेशन के, उनको कीटाणु रहित करते हैं। बाकी हमारी ऑपरेशन ट्रॉलियाँ हैं जिनको ऑपरेशन के टाइम पे हम औजार रखते हैं जिनके ऊपर, और इसके अंदर ड्रेप वगैरह होते हैं हमारे। ये ड्रम है, इनके अंदर ड्रेप वगैरह होते हैं अलमारी में। ये सारे ऑपरेशन के औजार हैं जी हमारे। तो यहाँ पे जो मेन रूप से ऑपरेशन हमारे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो केस आते हैं वो रूमेटोमी के आते हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग जो है पॉलीथीन वगैरह होते हैं वो ऐसे वैसे फेंक देते हैं इधर सड़कों पे। कुछ लोग होते हैं सब्जियां का जो बचा हुआ होता है, रोटियां होती है, पॉलीथीन में फेंक देते हैं। तो गायें होती हैं वो उनको खा लेती हैं, क्योंकि वो तो बेजुबान है, उनको पता नहीं होता इन चीज़ों का। तो वो पूरी कई बार ऐसे केस आते हैं फुल सीरियस की मुंह से उल्टा आ रहा होता है, उनके जो पॉलीथीन वगैरह खाई हुई है नाक से बाहर आ रहा होता है, मुंह से बाहर आ रहा होता है, तो उनको तुरंत ही ऑपरेशन करना पड़ता है। तो उसको हम यहाँ पे लेके आते हैं, उनका ऑपरेशन करते हैं और उनकी जो ज़िंदगी है वो बचाई जाती है। सर अपना जो ये मेडिकल ब्लॉक बन रखा है इसका क्या काम रहता है? सर ये हमारा मेडिसिन ब्लॉक है। यहाँ पे दवाइयों का जो स्टोर है, मेडिसिन के जो केस होते हैं वो हैंडल करते हैं यहाँ आईसीयू में ज़्यादातर। तो हमारे पास सारी तरह की जो है दवाइयाँ हैं, इमरजेंसी मेडिसिन है, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं और एंटीबायोटिक्स वगैरह, और ड्रेसिंग के सारे सामान हैं। हाँ जी सर, हाँ जी मैं क्या हाँ यहाँ गवर्नमेंट सर्विस कार्यरत हूँ। हाँ जी, तो मैं यहाँ जो भी मेडिसिन आती हैं उनको मैं यहाँ नोटिस करता हूँ, स्टॉकिंग करता हूँ, उनका मतलब कितनी लगती हैं यहाँ पर, कितनी बचती हैं यहाँ पर, उनका पूरा स्टॉक रखता हूँ। हाँ, और जो जिस टाइप की यहाँ दवाइयाँ लगती हैं वो मैं अपने भारद्वाज जी को मैं बताता हूँ भाई इस टाइप की चाहिए। और हाँ, क्या ज़रूरत के मुताबिक हर दवाई यहाँ पे मौजूद रहती है? हाँ जी बिल्कुल। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर एंटीबायोटिक है, एनाल्जेसिक है और एंटीपायरेटिक है और ज़ाइला है, लिग्नोकेन है, जो भी आप देखेंगे अवेलेबल है यहाँ। ऑल टाइप की मेडिसिन है यहाँ पर। डॉक्टर साहब ये कौन सा डिपार्टमेंट बना हुआ है? ये हमारा एक्सरे रूम है जी। तो जैसे कि हमारी एम्बुलेंस गोवंश को लेके आती है, तो उसमें जैसे हम प्राइमरी एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि पैर की कौन सी हड्डी टूटी हुई है, तो उसको हम एक्सरे करते हैं। फिर उसमें ये पता चलता है कि हड्डी किस तरह से टूटी हुई है। तो एक्सरे करने के बाद, जैसे ये अब एक्सरे कर रहे हैं हमारे, ये टेक्निकल है हमारे एक्सरे के, तो इसकी जो है टीबिया बोन बोलते हैं जिसको हम, ये इसकी टूटी हुई है। तो इसका एक्सरे करेंगे तो उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि ये गाँव का बच्चा अभी कहाँ से आया है, कब आया? ये अभी सब्जी मंडी के पास से आया जी। हमारी एम्बुलेंस अभी इसको लेके आई है और इसको किसी ने टक्कर मार दी थी वहाँ पे, तो किसी ने हेल्पलाइन नंबर पे हमारे सूचित किया तो हमने तुरंत एम्बुलेंस भेजी थी। इस समय क्या क्या प्रक्रिया किया क्या जा रहा है? ये इसका एक्सरे किया जा रहा है जी। एक्सरे से हमें पता चलता है कि कौन सी हड्डी कहाँ से टूटी हुई है, कितने भागों में टूटी हुई है, तो उसके हिसाब से फिर हम इसका प्लास्टर करना है या बोन प्लेटिंग करनी है। बोन प्लेटिंग की भी हमारी सुविधाएँ हैं यहाँ पे, तो उसके बेस पे हम इसका फिर आगे की जो प्रक्रिया है वो करते हैं। टेक्नीशियन ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ सर की कर रहे हो?
सर एक्सरे कर रहे हैं हम इसका, अभी एक्सीडेंटल केस आया था ये, तो आते ही हमने प्राइमरी पहले किया है इसका एक्सरे, अभी देखेंगे डॉक्टर साहब को देंगे रिपोर्ट क्या है तो वो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे इसका। अभी हमें पता चला कि क्या कहाँ पे प्रॉब्लम है, लात क्यों नहीं खड़ी क्यों नहीं हो पा हम तो अभी कंप्यूटर से निकाले हैं, डॉक्टर साहब देखेंगे, डॉक्टर साहब देंगे इसका रिजल्ट। जैसे कि आपने देखा, ये था हरियाणा कुरुक्षेत्र चिकित्सालय का आईसीयू वार्ड, जो अति आधुनिक सुविधाएं जैसे कि ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे, मेडिकल की सुविधा, हर सुविधा से लैस है। और यहाँ डॉक्टरों की टीम जो है 24 घंटे उपलब्ध रहती है और साथ में जो उनके टेक्नीशियन है वो भी 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। आपने देखा कितनी सुविधाएं गौवंश के लिए इस हिसार की गौशाला में इस समय मौजूद है। इससे पहले हमने आपको दिखाया श्री हरियाणा कुरुक्षेत्र गांव चिकित्सालय का इमरजेंसी वार्ड, आईसीयू वार्ड। अब हम मौजूद है उसके जनरल वार्ड में, जानकारी लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? संजीव बुढ़ाकिया। सर क्या क्या काम रहता है यहाँ पे, कौन सा क्या वार्ड है? सबसे पहले पशु आईसीयू में आता है, उसके बाद इमरजेंसी वार्ड में जाता है ठीक होने से। इमरजेंसी से फिर जनरल वार्ड में आके एक हफ्ता यहाँ डॉक्टरों की निगरानी में रहता है। उसके बाद डॉक्टर जब कहते हैं तो यहाँ से फिर शिफ्ट हो जाती है गौशाला में, और किसी को फिर भी रह जाए तो दोबारा हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। सर यहाँ पे जैसे आपने हम दिखाएंगे ज़मीन पे मिट्टी डाली हुई है, इसका क्या कारण है? मिट्टी से पशु को बेड सोल नहीं होता। जैसे गौ माता यहाँ एक्सीडेंटल आती है सभी, ये जनरल वार्ड है, इसमें फिर भी खड़ी हो सकती हैं, बट इमरजेंसी वार्ड में खड़ी नहीं हो सकती, तो गाय को बेड सोल हो जाते हैं। उससे बचाने के लिए हमने मिट्टी डाली हुई है। एक मिट्टी खुद एंटीबायोटिक है, तो जख्म पे अगर मिट्टी लगती है तो जख्म जल्दी ठीक होता है। और क्या अपनी तरफ से स्पेशल क्या ट्रीटमेंट किया जाए? यहाँ जैसे पशु का एक्सीडेंट हुआ और किसी की टांग डैमेज है तो हम लोग उसको ऑपरेट करते हैं। प्लास्टर तो करते ही करते हैं। कई बार क्या होता है कि प्लास्टर की सिचुएशन नहीं होती, जैसे आप ये देख रहे हैं, तो इसका नीचे का हमने खुर डॉक्टरों ने ऑपरेट करके इस खुर को काट दिया। 3 लाख पे कैसे चल रही है? 3 टांग पे आराम से चल सकती है गाय। आप बहुत सी गायें देखेंगे, उधर भी है जो 3 टांगों पे चल रही है। ये गाड़ी से एक्सीडेंट आई थी और इसकी टांग नीचे से डैमेज हो गई थी, चूरा हो गया था उसका, तो उसके बाद जहर ऊपर ना जाए इसलिए इसको काट के इसका ट्रीटमेंट कर दिया, इसको ऑपरेट कर दिया। और 3 टांग पे इजीली चल रही है? ईजिली चल रही हैं जी। राजकुमार, और क्या जानकारी देना चाहोगे आप हिसार के लोग? हिसार को लोगों को हम यही बताना चाहेंगे जी, ये जो गौ चिकित्सालय का निर्माण हमने किया है, ये जो बीमार गौओं के लिए किया है, गौ माता के लिए किया है। और यहाँ बहुत सारे एक्सीडेंटल केस आते हैं। हमारे पास 3 एम्बुलेंस है और 50 किलोमीटर तक का एरिया हम कवर करते हैं। किसी का भी हमारे पास फ़ोन आता है तो डॉक्टर की टीम हमारी जाती है, वहाँ से गौ माता को लेके आती है एक्सीडेंटल केस को, और यहाँ उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो शहर के लोगों से हम यही अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएँ और इस उपचार को देखें कि कैसे गाय का उपचार हो रहा है, और हमारे गौ चिकित्सालय से जुड़े। और अपना कुल गिनती बता सकते हैं सर, टोटल गिनती कितनी है अपनी गाँव चिकित्सालय में, कितनी गिनती? हमारे गौ चिकित्सालय में 250 से 300 गाय माता है। और रोजाना क्या एवरेज रहती है कि रोजाना कितने जैसे गायवंश जख्मी होके इस गाँव चिकित्सालय में आते हैं? 10 से 15 डेली आते हैं। ठीक है। और कुछ मरते भी होंगे क्योंकि सीरियस कंडीशन में आते हैं, तो इस दुनिया से जाते कितने हैं महीने की अगर हम महीने के 1 से 2% चले जाते हैं। और सर अपने पास गौशाला बना रखी है आपने, उसमें कितनी गिनती है? हमारे पे 2800 गायें और नंदी है। और सरकार, हरियाणा सरकार की तरफ से आपका कोई सहयोग किया जाता है इसमें? हरियाणा सरकार से चिकित्सालय में तो हमें डॉक्टर दे रखे हैं और गौशाला में हरा चारा के लिए पैसा देते हैं। कितना पैसा हरियाणा सरकार की तरफ से आपको दिया जाता है? साल में 7 से 8 लाख रुपए के आसपास आता है एक साल। उसमें जो पैसा सरकार की तरफ से दिया जाता है उसमें पूरी गौशाला चलाई जा सकती है? नहीं चलाई जा सकती। फिर आप कैसे सर चलाते हो इस गौशाला को? लोगों से दान लेके और ऐसे चलते हैं।
मशीन लगाई गई है, किस चीज़ के लिए? ये रोटी बनाने की मशीन है। जो गोवंश बीमार यहाँ आते हैं, कई गोवंश ऐसे होते हैं जो चारा भी नहीं खा सकते, इतनी बुरी हालत में होते हैं, तो उनके लिए हम रोटी बनवाते हैं यहाँ। ये रोटी की मशीन है, 1 घंटे में ये 2000 रोटी बनाती है। और रोज़ाना कितनी रोटी इस गौशाला में बनती है, गौ चिकित्सालय में? 4000 रोटी और सबको खिलाई जाती है? सारी गोवंश को खिलाई जाती है, जितनी भी बीमार हैं सभी को खिलाई जाती है, ताकि उनका पेट भरा रहे। और अपना कितनी लेबर लगती है इसमें रोटी बनाने की? इसमें 2 ही लेबर लगती है, बाकी सारा ऑटोमेटिक प्लांट है। क्या कीमत क्या है सर इस मशीन की? 4 लाख रुपए। कितना समय पहले आपने ये मशीन यहाँ लगवाई थी? ये हमने 1.5 साल हो गया इसको लगवाए हुए। और ये कामयाब है जी, चल रही है कंटिन्यू, और गोवंश बड़ा खुश होकर रोटियां खाता है। जैसे कि आपने देखा कि इस गौ चिकित्सालय में गौवंश के लिए रोटी बनाने के लिए बड़ी मशीन लगवाई गई है, जिसमें 1 घंटे में 2000 के करीब जो है रोटियां बनाई जाती हैं। इस गौ चिकित्सालय में इस समय एक इमरजेंसी केस बछड़ा आया है। आओ आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जैसे वे बछड़े को एम्बुलेंस में लाया गया है और किस तरह से वो एम्बुलेंस में इस समय बैठा है बिल्कुल आराम से। आपको दिखाएंगे तस्वीरें कैसे इसको एम्बुलेंस में से अति आधुनिक तरीकों से उतारा जाएगा। आप देख सकते हो जैसे इमरजेंसी केस एक गाय वंश आई है, जिसको एम्बुलेंस में अपनी एम्बुलेंस में इनकी ओर से लाया गया है और लिफ्ट की ओर से अति आधुनिक तरीकों से उसको बड़े प्यार से गौशाला में उतारा जा रहा है। हरियाणा कुरुक्षेत्र गौ सेवा सदन जो बना हुआ है उसमें एक भव्य मंदिर का भी निर्माण किया जा रहा है। इस बारे जानकारी लेते हैं। सर क्या नाम है अपना? सत्य प्रकाश, मैं यहाँ सचिव हूँ हरियाणा कुरुक्षेत्र गौशाला। सर इस गौशाला में जैसे हमने देखा बहुत अच्छे प्रबंध है, साफ सफाई का बहुत अच्छा इंतजाम है, इसके साथ ही एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके बारे में क्या है? इसमें हम श्री कृष्ण भगवान जी का मंदिर बना रहे हैं, ले बना रहे हैं, एक शनि महाराज जी का मंदिर बना रहे हैं, इसलिए यहाँ चिकित्सालय में लोग आए। सर कब तक कंप्लीट हो जाएगा ये काम? ये महीने में पूरा कर देंगे। और कितने समय से शुरू हुआ है? ये 1 साल हो गया इसको चलो। और सर इसमें कितनी लागत लगेगी? इसमें 1 करोड़ CR के आसपास लगे। 1 करोड़। तो ये पैसा कहाँ से आता है सर आपके पास? सब ये दान का आता है, लोग दान दे के जाते हैं, उसी का आता है। ये थे हमारे साथ हरियाणा कुरुक्षेत्र गौ चिकित्सालय के सचिव, जिन्होंने जानकारी दी कि इस गौशाला में भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, ताकि जो हिसार में रहने वाले आम लोग भगवान के दर्शन तो कर ही सके, साथ साथ में गौ माता का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सके। जैसा कि हमने आपको दिखाया, हरियाणा कुरुक्षेत्र गौ चिकित्सालय में सैकड़ों की तादाद में जो गौवंश है वो चोटिल होके यहाँ पे इलाज करवा रहा है और रोजाना भी भारी मात्रा में जो गौवंश हिसार एरिया में, हरियाणा एरिया में चोटिल होता है, वो गौशाला द्वारा उसको अपनी एम्बुलेंस भेज के यहाँ मंगवा के उसका इलाज किया जाता है। आपको बता दें अति आधुनिक सुविधाओं से लैस इस चिकित्सालय को हिसार के आम लोगों द्वारा पूरा सहयोग दिया जा रहा है और उनकी तरफ से ही चलाया जा रहा है।